हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं एलविश यादव पे कि भाई तुम तो सांप बेचते हो और तस्करी करते हो, ड्रग्स भी बेचते हो और सांपों का जहर निकाल के उन्हें पीते हो और पिलाते हो, रेप पार्टी करते हो। सब एलिगेशन जितने लग सकते थे लगाए जा रहे हैं। और इन सब केस को लेकर, इस पूरी परिस्थिति को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई संगीन मुझे दिखाई दे रहा है, गंभीर एकदम, तो वो हैं ये मोहतरमा मेनका गांधी जी। ठीक है, ये कौन है? ये संजय गांधी तो चले गए लेकिन इनको छोड़ गए। इनका एक इंटरव्यू है जो कि बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रही हैं एलविश यादव पर। ये इतनी फोकस्ड हैं कि इन्होंने अपने पूरे करियर का और अपने पूरे जीवन काल का एक मिशन बना लिया है कि मुझे एलविश यादव को किसी न किसी तरीके से जेल पहुंचाना है। 7 साल की जेल करवा के ही मानूंगी। ये इनके करियर का बहुत बड़ा केस मुझे लगता है कि इनके हाथ लग चुका है। तो ये इंटरव्यू आप थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 1 मिनट का है, क्योंकि इनमें जो इन्होंने कॉमेडी करने की कोशिश की है वो मैं आपको सुनाता हूँ। देखो, बहुत बड़ा क्राइम, वाइल्ड लाइफ क्राइम, लूज देम। बताइए, जो कोबरा होता है उसके अंदर जो वेनम होता है वो डाइजेशन के लिए, उनमें मतलब जो जहर होता है वो डाइजेशन के लिए होता है सांप के अंदर। अगर आप उसको निकाल लेंगे, ये गंभीरता इनकी है, मैं बता रहा हूँ इनका तरीका क्या है बोलने का, गंभीर कितनी है। वो जो वेनम होता है वो डाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सांप की इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हुए मैंने किसी बंदे को पहली बार देखा है। इतना दुख और दर्द इन्होंने समझा है सांप का, किंग कोबरा, पैथन। इनको ये नहीं पता होगा कि भारत में कितने पैथन इस टाइम हैं, कितने कोबरा हैं, लेकिन उनका दुख दर्द इनको बहुत है। ठीक है, थोड़ा सा और सुनिए, मैं बताऊंगा। कुछ खा नहीं पाते बेचारे, भूख से मर जाते हैं। बहुत कम कोबरा है, बहुत कम कोबरा है, बहुत कम कोबरा बचे हैं, बहुत कम पाइथन बचे हैं। एग्जैक्टली मैडम को आंकड़ा याद नहीं है कि कितने बचे हैं, बस बहुत कम और बहुत कम। ठीक है, और बहुत दुख दर्द इनके जीवन में है। मतलब यह है कि जहर निकालने से उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, डाइजेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। ठीक है, ये सब मानता हूँ कि ऐसा होता होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी कर रखी है सांपों के बारे में। और जिस सांप की इनको इतनी ज़्यादा चिंता है वो है कोबरा पाइथन। जी, इन सांपों को इन मोहतरमा ने देखा भी नहीं होगा ढंग से, हाथ में लेके भी नहीं देखा होगा, इतनी ज़्यादा फिक्र है सांपों की। इन मैडम को उनकी फिक्र नहीं है जो दांत काट लिए जाते हैं हाथी के और शिकार किया जाता है सरेआम, जंगलों में जाके शिकारी को ये पकड़ नहीं पाते हैं, जो खुलेआम मतलब कानून तोड़ते हैं और दुबक के चले जाते हैं, ये इन्हें दिखाई नहीं देता है। जो गौमांस है, जो गौ माता है, जो तस्करी चल रही है बॉर्डर के उस पार, बांग्लादेश से इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश, हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी हैं जो एक झूला टाइप का बना लिया जाता है, उसमें गाय को टांगा जाता है और क्रेन के हिसाब का कुछ बना रखा है उन्होंने, बॉर्डर के इस पार से उस पार गाय को भेजा जाता है। तो मोहतरमा को वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, एक चीज के पीछे पड़ गई हैं कि एलविश यादव को जेल भेजना मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। बहुत बड़ा मेरा नाम हो जाएगा अगर मैंने एलविश यादव को जेल भेज दिया। ये क्यों पीछे पड़ी हैं? क्योंकि एलविश का नाम जुड़ता है योगी बाबा से, खट्टर साहब से, बीजेपी से जुड़ता है नाम, तो उस वजह से ये खून से खाए हुए हैं कि मैं भाई इस बंदे को नहीं छोड़ने वाली। और ये ट्रैक अभी से नहीं कर रही है, ये इनका कहना है कि मैं पिछले 6-7 महीने से इसी के स्टडी में लगी हुई हूँ, मैं पीछा कर रही हूँ, सबूत इकट्ठा कर रही हूँ और आखिरकार ये अपने मकसद में कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके की एक्टिंग कर रही हैं प्रेस के सामने कि संगीन जुर्म है, ये जुर्म है, अरे मैडम, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंसानों की तस्करी होती है आजकल, इंसानों के ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं जिंदा के, और चलो वो तो छोड़ो कि वो जिंदे के, और वो तो इलीगल है ही, लेकिन जो मरने के बाद जो लीगल तरीके से ऑर्गन निकाले जाते हैं इंसानों के, उसका कौन है जिम्मेदार? वो तो सरकार कहती है कि भैया ऑर्गन निकाल लो इस बंदे के। तो इस हिसाब से क्या इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है? सांप की वैल्यू हो गई।
अरे वो, और इनका आगे कहना है कि बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के ये जीव हैं, ये अब खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो भैया इस हिसाब से तो जो कोरोना आया था वो भी दुर्लभ प्रजाति थी भाई। जिंदगी में पहली बार, वो आपके और मेरी जिंदगी में पहली बार कोरोना आया था, वायरस। उसको संरक्षित करके रखना चाहिए था, है ना। उसको मतलब पहली बार आया, उसको एक डिब्बे में, जार में इंसुलेशन करके फ्रिज के अंदर रखना चाहिए था, मैडम के घर के अंदर रखना चाहिए था, और कहीं नहीं। इनके घर पे एक लैब बनाओ जिसमें कोबरा रखो, पाइथन रखो, कोरोना के जितने भी वायरस हैं ये रखो, तब इनको समझ में आएगा कि ये खतरनाक चीजें रखने से क्या होता है। खाली यहाँ भाषण पेल रही हैं। संरक्षित करना चाहती हैं प्रजाति को, मच्छरों को संरक्षित करो। क्यों इन्हें मारने की, क्या मच्छरों में जान नहीं होती है? ये कीटनाशक जो दवाइयां आप बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो? ये मारने के लिए क्यों बनाई जा रही है भाई? वो क्या जीव जंतु या पशु पक्षी नहीं है? सबके अंदर, जिसके अंदर जान है वो भैया, एक समझ लीजिए कि उसको आप किल नहीं कर सकते, है ना। तो मच्छर मक्खी से लेके, सांप कीड़े से लेके, सभी को आपको संरक्षित करना होगा। और ये सिर्फ सांप पे ही लागू नहीं होना चाहिए। कोई अगर सुनेगा ना गांव देहात का बंदा कि सांप को पालने की कोशिश हो रही है, उसे संरक्षित, उसे बचाने की कोशिश हो रही है, तो वो हंसेगा। इनका खात्मा होने ही वाला है, इस देश से इनका झोला और बोरिया बिस्तर उठने ही वाला है, इनकी ऐसी ही हरकतों की वजह से। बताइए, संजय गांधी की ये पत्नी है, इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी, और संजय गांधी की ये पत्नी। इन्हें कम से कम कुछ अच्छा विभाग देना चाहिए था। इनके अंडर ये वन विभाग है, तो जो ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी ज़्यादा यूथ सुनता है, उसको पकड़ लिया है, उसका गला पकड़ने की कोशिश की जा रही है बेबुनियाद तरीके से। जो किया होगा, मैं एलविस यादव को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, किया होगा, मानता हूँ कि किया होगा। अगर जुर्म साबित होता है तो भैया जो कानून के हिसाब से होना चाहिए वो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ एक ही बंदे को टारगेट किया जाता है, किया जा रहा है। इससे पहले हमने कई फिल्में देखी हैं ऐसी जहाँ पे इतना यूज किया जाता है जानवरों का। उनका क्या यूज क्यों किया जाता है जानवरों को? कई फिल्में हैं भाई, एक का क्या मैं क्या नाम गिनाऊं, और एक तो बहुत बड़े सुपरस्टार सलमान खान, उनका नाम हिरण, उन्होंने जानबूझ के मारा अपना शौक पूरा करने के लिए। क्या हुआ उस केस का? केस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और वो खत्म भी हो गया। अरे हिरण तो छोड़ो, पटरी पे जो लेटे थे, नहीं, रोड किनारे जो लेटे थे, उनका क्या हुआ? तो ये सब ढकोसलेबाजी वाली बातें हैं, कुछ नहीं है, टारगेट किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से तो जो एल्विस भाई ने किया होगा वो कुछ ना कुछ नादानी में किया होगा। उनको पूरी जानकारी नहीं होगी कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, और नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मेरे हिसाब से कि अगर नहीं किया है, जुर्म साबित नहीं होता है, तो उनको विधानसभा 2024 चल रहा है, 29 में आएंगे अगले चुनाव, उसमें खड़े हो जाना चाहिए, और ज़रूर वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ही बन सकते हैं भाई। मैं तो बोलता हूँ कि इस बार एल्विस यादव को बनाओ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आलतू फालतू लोग आएंगे, उंगली उठा के चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये है अभी तक की रिपोर्ट। एल्विस यादव के साथ हम खड़े हैं, और जो ये रैंडम सेना दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रही है एल्विस यादव की कि भाई ले गए तुझे, तो ये वो अपना सिस्टम उधर तो हैंग करना, भाई छोड़ दो ये चीज़ें, तुच्छपना छोड़ दो। रैंडम सेना साथ देना सीखो, और नहीं दे सकते तो अपनी जुबान पे ताला लगाना सीखो। जो तुम्हारा काम है अधर्मियों को जेल पहुंचाने का, उसमें अपना टाइम ज़ाया करो, इन चीज़ों में मत पड़ो। ये तुम्हारा एरिया नहीं है, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये है वीडियो अभी तक की अपडेट। और आपका क्या कुछ कहना है एल्विस यादव केस के बारे में, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।